रीवा के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। जी हां, कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले में भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जो किसान FAQ मानक के अनुसार सोयाबीन की फसल मंडी में बेचेंगे, उन्हें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP और मंडी के मॉडल भाव के बीच का अंतर सीधे उनके बैंक खातों में दिया जाएगा। लेकिन इस खबर की खास बात यह है कि इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ने ही इसे किसानों की आर्थिक सुरक्षा का आधार बताया था। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले के सभी कृषि अधिकारियों और मंडी सचिवों को निर्देश दिए हैं कि भावांतर योजना का लाभ हर पात्र किसान तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कलेक्टर ने बताया कि किसान अपने रकबे और उत्पादकता के आधार पर मंडी में सोयाबीन बेचकर भावांतर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। राज्य शासन का उद्देश्य है कि किसानों को उनके पसीने की कीमत पूरी मिले। MSP और मंडी भाव में जो भी अंतर होगा वह राशि भावांतर योजना के तहत सीधे किसानों के खाते में जाएगी। दरअसल भावांतर भुगतान योजना कोई नई पहल नहीं है। इसे साल 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य था किसानों को MSP से कम दाम मिलने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उस अंतर की भरपाई कराना तथा तब शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि किसानों की उपज अगर बाजार में सस्ती बिकेगी तो उसकी चिंता अब सरकार करेगी। किसान घाटे में नहीं रहेगा, यह सरकार की गारंटी है। उस वक्त योजना ने प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ पहुंचाया था। हालांकि कुछ तकनीकी समस्याओं और देर से भुगतान के कारण किसानों में असंतोष भी देखा गया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस योजना को नए सिरे से सशक्त और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। CM मोहन यादव ने कहा कि हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। भावांतर योजना अब पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है और इसका भुगतान सीधे किसानों के खातों में समय पर होगा। प्रदेश का हर किसान इस योजना का हिस्सा बने, यही हमारा लक्ष्य है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि मंडी में सभी नीलामी प्रक्रियाएं कैमरे की निगरानी में होंगी। हर बोली का रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि कोई भी व्यापारी किसान को धोखा ना दे सके। इस दौरान जिला प्रशासन का प्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक किसान मंडी में अपनी फसल विक्रय कर इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। कलेक्टर ने किसानों से अपील की है कि वे 17 अक्टूबर तक पोर्टल पर पंजीयन अवश्य कराएं। इसके बाद किसान अपनी उपज मंडी में बेच सकेंगे और भावांतर की राशि उन्हें DBT के माध्यम से सीधे खाते में प्राप्त होगी। कलेक्टर ने उप संचालक कृषि विभाग और मंडी सचिव को भावांतर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में जागरूकता शिविर लगाएं, जहां किसानों को बताया जाएगा कि कैसे वे पंजीयन करें, अपनी फसल का विक्रय करें और अपने खाते में राशि प्राप्त करें। तो रीवा में भावांतर योजना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। कलेक्टर प्रतिभा पाल की निगरानी में यह योजना अब पारदर्शिता के साथ लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हाल ही में कहा था कि किसानों के साथ न्याय होगा, उनकी मेहनत का पूरा मूल्य उन्हें मिलेगा। हमारी सरकार किसानों के आत्मविश्वास की रखवाली कर रही है। कुल मिलाकर रीवा में शुरू हुआ यह भावांतर अभियान किसानों की आय बढ़ाने और फसल के मूल्य की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार योजना उतनी ही प्रभावी साबित होगी जितनी उम्मीदें सरकार और किसान दोनों ने लगाई हैं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अब माल लेके मंडी में आएगा उसको भी भावांतर के आधार पे कोई बाउंडेशन नहीं के 758 डालेगा, 800 तो 800 न 900 तो 900 न 1000 रुपए, 1000 भावांतर देना हो तो 1000 रुपए देंगे। हमारी सरकार पैसे कोई कमी नहीं, जो अंतर की राशि होगी वो हम देंगे। इसलिए अपना मंडी में जाके आज से पंजीयन कराओ, पंजीयन कराने के बाद बाकायदा अपना भावांतर का भी पैसा लो, 15 दिन में पैसा मिल जाएगा। जैसा कि अपन ने पिछली बार 425 के ऊपर के 250 रुपए डाले थे सभी को, तो आप सबको बधाई दे रहा हूँ।